हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू जर्नी जो कि है क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके जो लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए धीरे धीरे आते रहेंगे और आगे के जो लेक्चर्स हैं उनको भी हम करते रहेंगे। तो फिजिक्स की बात हो और अलग सर की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अलख पांडे सर को, जिन्होंने फिजिक्स को इतना ईजी तरीके से इंडिया के हर बच्चे तक पहुंचाया। तो हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हम जैसे जो टीचर्स हैं उनसे सीखते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक बातों की, ऐसी बेसिक बातें जो कुछ आप पहले से जानते होंगे, छोटी मोटी बातें आज नई सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो है वो हमारी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट यूनिट होगी उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो हमारा जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बचपन में बच्चों हमने बहुत सारी चीजें देखी होती हैं। क्या क्या देखा होता है कि जब हम बचपन में करते थे खेल और जो हमारा स्केल होता था और हम छोटे छोटे कागज लेते थे, हम सिर से स्केल को रगड़ा, उसके बाद में हम कागज देखते थे। तो कागज क्या करते थे, हमारा जो स्केल होता था उससे चिपकते थे। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट बच्चों? जो हेयर है हमारे उनमें कुछ चार्जेस हैं। जब हमने उसको रगड़ा और जब कागज को चिपकाया तो कागज में भी कुछ चार्जेस थे। तो चार्जेस ने चार्जेस को क्या किया, अट्रैक्ट किया, और जो कागज थे वो इनसे अट्रैक्ट होते थे। तो कुछ इसी तरीके की बातें हैं इस चैप्टर में, जिसकी खोज हुई लगभग 600 BC यानी कि 600 BC के आसपास। 600 BC के आसपास एक कंट्री है ग्रीक, आपने सबने सुना होगा ग्रीक, जिसको आज ग्रीस भी बोलते हैं। तो वहां के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स, और वो मैथमेटिशियन भी हैं, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी थी, थेल्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कुछ चीजें खोज के निकाली। क्या बात खोज के निकाली कि किसी किसी चीज को यदि हम रगड़ते हैं और उसके बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट से उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं तो किसी किसी चीज से तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, चिपक जाता है, और किसी किसी चीज से क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिपेल करता है। तो बहुत सारी डिस्कवरीज करने के बाद में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने बोला कि अंबर, अब अंबर क्या होता है इसको भी बताऊंगा मैं। अंबर जो है, यदि अंबर को हम रगड़े, किससे रगड़े, वूल से। जब हम अंबर को वूल से रगड़ते हैं तो वूल पर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो अंबर है उस पर जो चार्ज आ जाता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात यह है कि ये अंबर क्या है। तो बच्चों, अंबर क्या होता है, एक येलोइश कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बाल्टिक सी है वहां के आसपास मिलता है, और इंडिया में भी आपको जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके कॉर्नर्स पे आपको देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अंबर और वूल को यदि रगड़ा तो उनको पॉजिटिव चार्ज वूल पर और नेगेटिव चार्ज अंबर पे मिल गया। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने बोलते हैं, ये कन्वेंशन के थ्रू हमने ये मान लिया कि ये वूल पर चार्ज आया वो पॉजिटिव कहेंगे आज से, जो अंबर पे चार्ज आया उसको हम नेगेटिव बोलने वाले हैं। एक और एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड, और बच्चों ग्लास रॉड को मैंने रब किया, किससे, सिल्क से। तो ग्लास रॉड को जब मैंने सिल्क से रब किया तो सिल्क पर एक चार्ज आ गया जो कि था मेरा नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया वो था बच्चों मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो आज से मैं सीख गया कि पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे और कैसे आएंगे, और नेगेटिव चार्ज कैसे आएंगे।
तो जो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव बोलना और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव बोला, वो सबसे पहले बोला बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव सबसे पहले नाम दिया। तो चार्जेस के बारे में जो बेसिक बातें थी वो यहां पे हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखो, हमने बच्चों शुरू से पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करते थे। पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल करते थे। अपोजिट चार्जेस जैसे मान लो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है। तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों यही जो लॉ है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं उनको आप लिख लीजिए। हम आगे बात करेंगे। तो आगे हमारा आएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे की कुछ छोटी मोटी बातें हमारी, जो कौन कौन सी बातें हैं कि नेक्स्ट है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट हमारा आ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो बच्चों ये एक डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसको फाइंड करने के यूज में आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, एक ये कांच का बॉक्स है, आपको देखने में मिल रहा होगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कि ये देखने में कैसा होता है। आपकी एनसीईआरटी का सेकेंडरी टॉपिक है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांच का बॉक्स होगा जो इस तरीके से कुछ रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक मेटलिक रॉड होगी, यहाँ तक आ रही होगी कुछ ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा, एक मेटलिक, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, मेटलिक शीट से जुड़ा होगा, ठीक है, बॉब होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड की दो लीफें ऐसे जुड़ी हुई होंगी यहाँ से, ठीक है, ये गोल्ड की लीफ हो गई। अब बच्चों बात ये आती है कि मैंने गोल्ड की लीफ ही क्यों ली। गोल्ड की लीफ बच्चों इसलिए ली क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसको हम पतले से पतला बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, बहुत वीक फोर्स होगा, तो जो आसानी से ऊपर नीचे हो पाए, इस कारण से मैंने क्या लिया, यहाँ पे गोल्ड लीफ लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, अब इस पर देखो, ये जो मेटलिक रॉड है इस पर चार्जेस होंगे हमारे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। ये भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाती है। कैसी कहलाती है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ऐसी ऑब्जेक्ट जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उन ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ में मैं लाया पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड। कैसी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रॉड। जब मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड यहां लाऊंगा तो देखो क्या होगा, इस पर जो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होंगे, उनमें कुछ होगा, तो क्या होगा, तो बच्चों जो नेगेटिव चार्ज था वो मेरा यहां आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जो मैंने अभी बताया था। तो नेगेटिव चार्ज मेरा यहां आ गया, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, दूर भगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज मेरा आ गया है यहां पे, और पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे आ गया तो दोनों जो लीव्स होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और लीव कैसे हो जाएंगी, ऐसे। लीव क्या हो गई, एक दूसरे को दूर भगाएंगी। तो यही हमारा क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब एक बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, यदि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आए तब क्या होगा। तो जब मैं यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज कोई प्लेट लेके आया, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्जेस आ गए यहाँ पे,
ये मैंने पॉजिटिव कर दिया इन सबको। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अब रिपेल करेगा, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहां क्या, तो अब भी क्या करेगी, जो लीफ है वो रिपेल करने वाली है। इसका मतलब मैं यहां से एक चीज सीख गया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये तो बता देगा कि ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन उनका नेचर नहीं बता पाएगा कि पॉजिटिव चार्ज था तब भी वो सेम बिहेव कर रही थी, नेगेटिव चार्ज था तब भी वो सेम बिहेव कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये तो बता देता है कि कैसा चार्जेस है और कितनी अमाउंट में हो सकता है, ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन उसका नेचर नहीं बता पाएगा कि चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव थे। तो आई होप आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट बातें आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर कौन होते हैं, क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, तो बताइए कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर सबसे पहले डालेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले ही पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि कंडक्टर्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली चीजों को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते। तो 12th में क्या बताया जा रहा है यहां पे, तो बच्चों कंडक्टर्स में एक नया टर्म आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में होंगे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन वो फ्री नहीं होंगे, ठीक है ना। इंसुलेटर्स में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन फ्री नहीं होंगे, यानी नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें फ्री नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी कारण से वो कंडक्टर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए वो इंसुलेटर्स हैं। बच्चों कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, लो होती है, यानी कि करंट को रोकने की पावर कम होगी। इसका मतलब है आसानी से वो करंट को पास करेंगे। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, वेरी हाई। कैसी होगी, हाई। तो हाई रेजिस्टिविटी होती है हमारी इंसुलेटर्स में। इतनी बातें समझ में आई। इसका मतलब मैं यदि आपसे कहूं कि कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स में हाई होगी, सॉरी कंडक्टर्स में हाई होगी और इंसुलेटर्स में लो। कैसी होगी, लो। इसका मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर्स का कम होगा, रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स का ज्यादा होगा। करंट को फ्लो करने की पावर कंडक्टर्स में ज्यादा होगी, इंसुलेटर्स में कम होगी या ना होगी, बिल्कुल जीरो के बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली बातें समझ में आ गई आपको। एक टर्म और आएगा जिसको मैं बोलूंगा सेमी कंडक्टर्स। पूरा चैप्टर है आपका सेकंड बुक में सेमी कंडक्टर्स। तो बच्चों सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। बीच में आने का क्या मतलब है, जिनकी रेजिस्टिविटीज इन दोनों के बीच में आती है, उनको मैं क्या बोलता हूं, सेमीकंडक्टर्स बोलता हूं। कुछ सेमीकंडक्टर्स के सर नाम बता दो, जैसे कि हमारा आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन। तो सबसे पहले लिखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों बातें समझ में आ गई। कंडक्टर कौन होते हैं, इंसुलेटर कौन होते हैं और सेमीकंडक्टर कौन होते हैं। तो यहां पर हमारी बातें, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा जो कि है हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई
इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन हमसे क्या कहता है बच्चों? हमने क्या किया, मैंने पिथबॉल्स ली, ये पिथबॉल ली एक और ये दो। पहली बात तो ये कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, शेप और साइज इनका कैसा है, सेम है। अब बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यदि वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो पिथफॉल्स हैं इनके पास में अभी जो चार्जेस हैं जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। अब मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया ए, ये ए है, इसका नाम दे दिया बी। दो पिथफॉल ले ली और देखो ये दोनों टचिंग में हैं अभी, यानी इनका जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ली मैंने, इन्हीं पिथवॉल्स को दोबारा बनाया, ये और ये, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप इस चीज़ में देख लेना, ठीक है। तो ये मेरी आइडेंटिकल ही है, इसका नाम मेरा ए ही है, इसका नाम मेरा बी ही है, और इसके पास में लेके आया एक मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास में मैं लेके आया। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेके आया तो अब सोचो क्या होगा, क्या होगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा क्या, या नेगेटिव? तो नेगेटिव चार्ज मेरा आ गया इधर, ये नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव दूर भगेगा, प्यार मोहब्बत करके ये पहुंच गया मेरा दूसरी साइड में। पॉजिटिव दूर भग गया, नेगेटिव को प्यार मोहब्बत कर ली, ये इधर आ गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इनको दोबारा बनाया, यानी इसको मैंने सेम रहने दिया ये, और देखो इनके बीच मैंने क्या कर दी, सेपरेशन कर दी। अभी मेरी जो ये शीट थी वो हटाई नहीं है मैंने, शीट रखी हुई है, ये ए ही है, ये बी ही है। नेगेटिव चार्जेस मेरे यहीं हैं, पॉजिटिव चार्जेस मेरे यहीं हैं। अब मैंने क्या किया, शीट को कर दिया गायब। जब शीट गायब हो गई अब क्या होगा, जो चार्जेस थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द सरफेस and we will get A as purely negative charge and B as purely positive charge। बजाओ तालियां, ठीक है। तो मैंने जो था, मेरी पिथवॉल्स थी वो प्योरली पॉजिटिव चार्ज और प्योरली नेगेटिव चार्ज हो गई। अब मान लो कि कोई बच्चा कहे कि भैया यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज यदि ले लें तो ले लो, बिल्कुल। तो मैंने इसको देखो यहाँ पे कर दिया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ सब ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव, और नेगेटिव पहुंच जाएगा इधर। तब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो ये ऑब्जेक्ट थी मेरी, यानी ये पिथबॉल ए थी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और पिथबॉल बी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इतनी सी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये जो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके पूरी फर्स्ट बुक में कुछ ना कुछ तरीके से यूज होता रहेगा बार बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको ध्यान से सुनिए। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी होती है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमसे ये कहती है कि मुझको आसानी से तुम जोड़ सकते हो। क्या बोलती है, मुझको आसानी से जोड़ सकते हो। जो आपने क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ा था वही आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, जो भी चार्जेस हैं उनको प्लस माइनस की तरह जोड़ देना। जैसे मान लो मेरा एक सिस्टम है, इस पर चार्जेस है 3, 4, -2, -1, ठीक है। ये मेरे चार्जेस हैं। तो इस सिस्टम का चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा तो देखते हैं। तो बस जोड़ देना है इनको, 3 + 4 -2 -1। तो प्लस के कितने हो गए 7 और माइनस के कितने हो गए 3।
5 नहीं 4 जोड़ना भी भूल गए 4, तो 4 हमारा इस पे टोटल चार्ज होगा, यानी 4 यूनिट टोटल चार्ज मेरा कितना आ गया 4 यूनिट। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। 3 4 ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारा हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट है हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा। हमने पढ़ा था 9th में, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन। चार्ज का कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं कहता, बस एक ही बात कहता है कि ना तो हमको पैदा कर पाओगे ना हमको समाप्त। तो कैसे है चार्ज कंजर्वेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इनको मैंने जोर से रगड़ दिया। अब इनको रगड़ने के बाद में क्या होगा, इनके चार्जेस होंगे ट्रांसफर। इसका कुछ चार्ज इस पे आया, इसका कुछ चार्ज इस पे आया, लेकिन जो भी उनका सम था वो इक्वल था। कैसे, इस पर थे मान लो 5 चार्जेस, इस पर थे मान लो 10 चार्जेस। अब मैंने इनको रगड़ दिया। अब मैंने पूछा आपसे यदि इस पर 2 चार्जेस हैं तो इस पर कितने होंगे, तो हमको क्या करना है, टोटल सम 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए यदि 2 इस पे तो इस पे कितने होंगे 13 चार्जेस, 13 चार्जेस होंगे। इसी तरीके से मान लो दोबारा मैंने रगड़ा, अब मैंने बोला इस पर 8 चार्जेस हैं तो इस पर कितने होंगे 7 चार्जेस। देखिए और अच्छे से समझ लो इसको, मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है, इसको रगड़ दिया मैंने ऑब्जेक्ट बी से। रगड़ने के बाद में क्या होगा, इस पर जो चार्जेस थे मान लो 10 थे, इस पर जो चार्जेस थे 20 थे। रगड़ दिया मैंने। अब मैंने आपसे बोला कि जो ए ऑब्जेक्ट था उस पर चार्जेस है 5 और जो बी ऑब्जेक्ट है उस पर कितने चार्जेस होंगे। तो आपको क्या करना है, इनका सम कितना हो रहा था यहाँ पे 20 + 10, यानी कि टोटल चार्जेस है यहाँ पे 30। तो इस पर जो चार्जेस होंगे उनको मान लिया मैंने x, तो मैं बोलूँगा 5 + x = 30। तो x बराबर कितना हो गया 30 - 5, x = 25। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि 2 चार्जेस 3 चार्जेस, ठीक है, वो तो फिर बहुत सारे चार्जेस होते हैं उस पर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा लॉ है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। थर्ड हमारा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज भी अपने आप को एक आदमी मानता है कि भाई मैं हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, मुझे हल्के में ना लेना। तो चार्ज क्या है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे ये मार्कर है तो ये 1 2 3 4 की फॉर्म में आएंगे, ऐसे जो चार्जेस हैं वो भी 1 2 3 4 की फॉर्म में आएंगे। जो हम हैं, जो बच्चे बैठे हैं, वो भी कैसे आएंगे 1 2 3 4 ऐसी फॉर्म में आएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि चार्ज भी एक आदमी है, उसको सम्मान दो, प्यार मोहब्बत दो, ठीक है। तो जो चार्ज है वो भी अपने आप को एक व्यक्ति मानता है और उसी तरीके से उसको बिहेव कराना है। तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो कि हमारा होगा Q = NE। अब Q क्या है, चार्ज हूं मैं, कौन हूं मैं, चार्ज। N क्या है, होल नंबर। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहां से बच्चों कुछ बातें हम और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि SI यूनिट क्या है चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं, वो सब अभी हम यहां डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा Q = NE। तो ये प्लस माइनस दोनों में अप्लाई होगा। जब प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होगा प्लस का होगा तो प्लस आ जाएगा, और माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा। कुछ छोटी मोटी बातें और, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जो हम आगे यूज भी होगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो हमारी चार्ज है वो हम बच्चों चार्ज को कभी हम कैपिटल क्यू से, कभी हम स्मॉल क्यू से और कभी हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे। तो जो Q होगा कैपिटल वाला वो हमारा कभी टोटल चार्ज होगा, तब वहां पे हम कैपिटल Q यूज करेंगे। जनरली हम स्मॉल Q यूज करते हैं। और Q नॉट जो होता है हमारा वो होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में हम क्या यूज करते हैं? Q नॉट यूज करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? SI यूनिट चार्ज को कैसे नापोगे? कूलम में। कूलम। तो कूलम लॉ वगैरह हमारा आगे आएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम जो इसकी बेसिक बातें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे SI यूनिट हमारा आ गया, कूलम आ गया। तो क्या क्या आपने पढ़ा एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। चार्जेस के बारे में बेसिक बातें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरीके के चार्ज होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि इस चार्ज को पॉजिटिव मान लो, इस चार्ज को नेगेटिव मान लो। तो उनका जो हाइपोथेटिकल नेम से बेसिकली ये कि जो पॉजिटिव है या फिर जो नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव माना तो ये हाइपोथेटिकली उन्होंने इसको बोले नेगेटिव पॉजिटिव मान लेते हैं। अंबर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था हमारा और वूलन जो क्लॉथ था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, ये सब बातें पढ़ी हमने। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा हमने, कैसे वर्क करता है। उसके बाद में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर पढ़े। तो यहाँ पे एक टर्म और आया था आपका जो कि था सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें कंडक्टर की और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद में क्या पढ़ा आपने? इसके बाद में हमने पढ़ा था कि चार्जिंग बाई इंडक्शन, कि कैसे हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं, प्योरली पॉजिटिव और प्योरली नेगेटिव किसी ऑब्जेक्ट को। पिथवॉल ली थी हमने, ध्यान करो। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा? तो इसके बाद में जो हमने पढ़ा था उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करोगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियोस में। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव एंड योर सपोर्ट। इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो मैं थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूं अलक पांडे सर का, जिन्होंने इस तरीके से फिजिक्स को घर घर पहुंचाया है। तो ऐसे टीचर्स को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।